हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन सुमन इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है शेयर्स, और कह सकते हैं आप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। शेयर मीन्स शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी का सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि मेरी कोई कंपनी है या मैं कोई कंपनी मैंने नई नई ओपन की है, कोई नई कंपनी बनाई है, एक्स कंपनी सपोज मैंने बनाई है। अब जब हम कोई कंपनी बनाते हैं तो उसके लिए फ़ंड्स काफ़ी चाहिए होते हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो आपकी कंपनी। तो उस कंपनी के लिए फ़ंड्स मैं अकेले तो प्रोवाइड नहीं कर सकती, तो उसके लिए मैं कई लोगों से हेल्प लूँगी कि जी आप मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कीजिए, उसके बदले में आपको शेयर्स मिलेंगे। तो जो लोग भी मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे और उनको जो शेयर मिलेगा, तो वो सारे जो होते हैं वो होते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स। तो पैसा इन्वेस्ट करने के बाद मेरी कंपनी की जितनी भी कैपिटल होगी, जितनी भी कैपिटल मेरी कंपनी में होगी, 10 लाख होगी या 15 लाख होगी, तो उसमें जितने भी लोगों ने मेरी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, तो उन सबका उस शेयर, उस कंपनी की शेयर कैपिटल में सबका थोड़ा थोड़ा शेयर्स होगा। वो डिपेंड करता है किसने 100 शेयर्स खरीद रखे हैं या 200 शेयर खरीद रखे हैं या 10 शेयर्स खरीद रखे हैं। तो उन सब लोगों का मेरी कंपनी की कैपिटल में कुछ परसेंटेज उनका शेयर होगा, यानी कि उनका हिस्सा होगा। तो चलिए देखिए कैसे है। शेयर मीन्स शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। जिस तरह से मान लीजिए कि कई बार जब हम अपनी वसीयत लिखते हैं, जब कोई पर्सन अपनी वसीयत भी लिखता है, तो वो अपनी वसीयत में लिखता है कि जी बड़े बेटे को इतना परसेंट मिलेगा, उसको इतना मिलेगा, उतना इतना। तो ये सारा उनका अपना शेयर होता है। उस घर में जो प्रॉपर्टी है तो उसका जो डिवाइड किया जाता है वो सारा एक तरह से शेयर ही होता है। तो यहाँ पर शेयर मीन्स शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक एक्सेप्ट अ वेरी डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टॉक एंड शेयर इज एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। आगे देखते हैं द टोटल कैपिटल ऑफ ए कंपनी। जो कंपनी की टोटल कैपिटल है, मान लीजिए कि 10 लाख हो या जो भी उसकी कैपिटल है, द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिफॉर्म यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशंस एंड ईच सच स्टैंडर्ड यूनिट इज कॉल्ड अ शेयर। कंपनी में जितना भी पैसा है, जितनी भी कैपिटल है, उस कैपिटल को हम छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करेंगे। एक जैसे होंगे यूनिफॉर्म यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशंस, और ईच सच स्टैंडर्ड यूनिट इज कॉल्ड अ शेयर। ए शेयर इज द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कंपनीज कैपिटल। एक शेयर जो होता है बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कंपनी की कैपिटल का। तो यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने दे रखी है। मान लीजिए कि जो हमारी कंपनी की टोटल कैपिटल है वो कितनी है, रुपीज़ 2 लाख हमारी कंपनी की टोटल कैपिटल है। और अगर एक शेयर की वैल्यू, तो हमने 10 रुपये डिसाइड किए कि एक शेयर जो है कंपनी का वो ₹10 है। तो अगर हम 2 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आता है 20,000 शेयर्स। दिस कुड बी डिवाइडेड इंटू 20,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। द शेयर्स, तो यानी कि जो हमारी कंपनी की टोटल प्रॉपर्टी 2 लाख है, अगर हमारी कंपनी के एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है, तो मान लीजिए कि तो उस हिसाब से हमारे जो कंपनी के टोटल शेयर्स बनते हैं वो बनते हैं स्टूडेंट्स 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। द शेयर्स आर प्रॉपरली नंबर्ड। जो शेयर्स होते हैं उनको हम प्रॉपरली नंबर्ड करते हैं सो दैट दे कैन बी आइडेंटिफाइड विद दीज। शेयर्स को हम प्रॉपरली नंबर करेंगे ताकि वो इजीली पहचाने जा सके। द शेयर्स आर कंसिडर टू बी द मूवेबल प्रॉपर्टी। जो शेयर्स होते हैं वो कंपनी में एक तरह से मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं। तो in short students, share means the capital of a company is divided into a number of individual units of a fixed amounts and these units are known as shares। तो कंपनी की जो कैपिटल होती है उसको हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, एक फिक्स्ड छोटे छोटे अमाउंट्स करते हैं, तो दीज यूनिट्स आर नोन एज शेयर्स।
तो ये था स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक शेयर्स और शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। शेयर मीन्स ए शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी की पूंजी में मेरा कितना हिस्सा है, मेरा कितना शेयर है, तो उसे हम कहते हैं शेयर्स, और इसमें हमारे स्टॉक भी शामिल है। और जो कंपनी के शेयर्स होते हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी मूवेबल प्रॉपर्टी। चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स। के टाइप्स ऑफ शेयर्स में स्टूडेंट्स हमारे पास दो तरह के शेयर्स होते हैं, एक होते हैं इक्विटी शेयर्स और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स तो इक्विटी शेयर्स होते हैं जो इनकी तो कोई आगे टाइप नहीं है, लेकिन जो हमारे दूसरे शेयर्स हैं प्रेफरेंस शेयर्स, इनकी काफ़ी सारी टाइप्स हैं। तो इनकी 4 टाइप्स आप देख सकते हैं, काफ़ी सारी टाइप्स हैं, तो इन्हें वन बाय वन हम देखते हैं। पहला प्रेफरेंस शेयर का जो टाइप है वो है क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। नेक्स्ट is का सेकंड पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट is का प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। एंड नेक्स्ट is का कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे कुछ शेयर्स और शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो दो तरह के शेयर्स हैं हमारे पास, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये थी हमारी डिटेल थ्योरी। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।